हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज का हमारा रीजनिंग में टॉपिक रहेगा कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में करेंगे जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सामान्य जानकारी से शुरुआत करेंगे। सामान्य वर्ष में जिस वार को प्रारंभ होती है, जो सामान्य वर्ष होता है वो जिस वार को प्रारंभ होता है वह उसी वार को समाप्त होगी। जो आपके सामान्य वर्ष होते हैं, जो आपको सबसे पहले तो बता दूं साथियों, नॉर्मल बेसिक नॉलेज के रूप में, एक तो होता है सामान्य वर्ष और एक होता है आपके लीप वर्ष। फर्क केवल और केवल एक दिन का होता है। कितने दिन का होता है? एक दिन का होता है, क्योंकि लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन अधिक होता है। अधिक होने का कारण क्या है? लीप वर्ष में आपके जो फरवरी है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है भाई? 29 दिन की होती है। और सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। सामान्य वर्ष की अगर बात करें तो कहा जाता है सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं भाई? 365 दिन होते हैं। अगर इसके बाद में बात करें आपके इसकी लीप वर्ष की, जिसमें होते हैं 366 दिन। अगर दूसरे फॉर्मेट से बात करें तो 7 का भाग अगर 365 में अपन देते हैं तो कितने आते हैं भाई? आते हैं आपके 52, यानी 52 सप्ताह और एक दिन। सामान्य वर्ष की अगर बात करें तो कितना होता है? 52 सप्ताह और एक दिन। और अगर लीप वर्ष की बात करें तो इसमें होता है 52 सप्ताह और 2 दिन। कितने होते हैं भाई? 52 सप्ताह और 2 दिन। बेसिक सी बात है, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, तो आपके लीप वर्ष यानी एक दिन उसमें अधिक होगा, तो होगा 52 सप्ताह और 3 दिन। अगर आगे बात करें बेसिक जानकारी के लिए, तो आपके लीप वर्ष हैं वो 4 वर्षों बाद आता है। किस में आता है भाई? 4 वर्षों बाद आता है। लीप वर्ष की अगर बात करें तो कैसे अपने को पता चलता है? जिस शताब्दी में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। अगर जिस शताब्दी में आपके 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो वह वर्ष आपके होगा या तो एलिप वर्ष बोल सकते हो या बोल सकते हो सामान्य वर्ष। आते हैं आगे। अर्थात सामान्य वर्ष का पहला वार ही उस वर्ष का अंतिम वार होगा। मान लो कोई सामान्य वर्ष है या एलिप वर्ष है जिसका पहला वार आपके सोमवार है, तो उस वर्ष का आपके अंतिम वार यानी 31 दिसंबर को आपके कौन सा वार होगा? सोमवार ही होगा। सोमवार होगा किस कारण से? 365 दिन होते हैं, जिसमें कितने होते हैं? 52 सप्ताह और आपके एक दिन होता है। तो एक दिन होता है तो वह वार क्या हो जाता है? वापस से रिपीट हो जाता है। अगर कोई सामान्य वर्ष है जिसमें जो आपके वर्ष की शुरुआत है वो सोमवार से हो रही है, तो आपके उस वर्ष का अंत भी किस में होगा? सोमवार से होगा। दूसरा पॉइंट आपके क्या है? लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है वह उसके अगले वार को समाप्त होगी। अगले वार को ही समाप्त होगी, क्योंकि लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, यानी 52 सप्ताह और 2 दिन। मान लो आपके सोमवार से शुरू हुआ वर्ष, वो आपके 31 दिसंबर का कौन सा वार होगा? आपके 31 दिसंबर का वार होगा आपके मंगलवार। कौन सा वार होगा भाई? मंगलवार होगा। इसी प्रकार से अगर आपको बेसिक नॉलेज के लिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये ऐसे प्रश्न वगैरह नहीं आते हैं परीक्षा में, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। एलिप वर्ष यानी सामान्य वर्ष में जिस वर्ष को आपके जिस वार को वर्ष शुरुआत होता है उसी वार को वर्ष अंत होता है। और जो लीप वर्ष होते हैं, जिस वार को वर्ष की शुरुआत होती है उससे अगले वार में क्या होते हैं? वर्ष का अंतिम दिन होता है। यानी 1 जनवरी 2008 को अगर मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा भाई? यहाँ देख लो, अगले वार को समाप्त होगा। किस वार को समाप्त होगा? अगले वार को। तो लीप वर्ष होता है, ये लीप वर्ष है या नहीं है आपको कैसे पता करना है? 2008 में आपको किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है, यानी लास्ट वाली संख्या में दे देना, अगले वाली संख्या में ऑटोमेटिक चला जाएगा। 8 में आपके 4 का भाग बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार जा रहा है भाई? 2 बार जा रहा है। तो अपने को ये चीज़ पता चल गई ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। और आगे अगर बात करें तो लीप वर्ष की शुरुआत जिस
वार से होती है, उसका अंतिम दिन है उसके अगले वार का होता है। तो 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो आपके 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। कौन सा वार होगा भाई? बुधवार होगा। यहाँ तक कोई मेरे हिसाब से तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और वैसे आई है तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस माह में 29 दिन होते हैं तो वह जिस वार को प्रारंभ होता है वह उसी वार को क्या होगा? समाप्त होगा। कहने का मतलब है जिस वर्ष में आपके 29 दिन की क्या होती है? फरवरी होती है। क्या होती है भाई? फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी मान लो भाई शुरुआत हो रही है सोमवार से, तो वह उसी वार को समाप्त होगी, तो आपके 29 फरवरी का ही वापस क्या हो गया? सोमवार ही होगा। क्या होगा भाई? सोमवार ही होगा। बात करते हैं, जैसे 1 फरवरी 2008 को वार कौन सा है? सोमवार है, सॉरी बुधवार है। तो 29 फरवरी 2008 को कौन सा वार होगा? होगा आपके कौन सा ही? बुधवार ही होगा। अगला प्रश्न है आपके, सॉरी अगला पॉइंट है, जिस माह में 30 दिन होते हैं तो वह प्रारंभ के अगले वार को समाप्त होगा। जिस माह में आपके कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। वह जिस माह में 30 दिन होते हैं, वह माह जिस दिन को प्रारंभ होता है, जिस वार को प्रारंभ होता है, उसके अगले वार को क्या होता है? समाप्त होता है। यानी 1 अप्रैल 2009 को क्या है भाई? सोमवार है। और अप्रैल, आपको ये चीज़ पता करनी है 30 अप्रैल को कौन सा वार होगा, तो आपके कौन सा वार होगा भाई? बुधवार होगा। कौन सा वार होगा भाई? बुधवार होगा। 29 दिन में महीने में सोमवार को अंत होगा महीने का। 30 दिन में उससे अगला दिन आएगा, और 31 दिन में जिस वार को प्रारंभ हो रहा है उसके एक छोड़ के अगला, यानी 31 दिन में वह होने के 2 दिन बाद समाप्त होगा। जिसको प्रारंभ हो रहा है उसके 2 दिन बाद में क्या होगा? समाप्त होगा। शुक्रवार को 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो आपके 31 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा? शुक्रवार। यानी 29 दिन का अगर महीना होता तो किस मंथ को, किस वार को समाप्त होता? शुक्रवार को ही समाप्त होता। अगर 30 का होता तो शनिवार को, और 31 का है तो किसका होगा भाई? रविवार को। क्या होगा? 31 फरवरी को, सॉरी 31 जनवरी को रविवार होगा। अगर आपके नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे ज़्यादा कुछ मामला है नहीं इसमें। पहला प्रश्न आपके, इसमें लीप ईयर कौन सा है, यानी आपके लीप वर्ष कौन सा है? बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बताया था। लीप वर्ष किसे कहा जाता है? जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह वर्ष कौन सा कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। 4 का भाग पूरा पूरा जाए, ये अपन पता कैसे करेंगे? अंतिम संख्या होती है उसमें 4 का भाग देख लो, और अगर अंतिम संख्या में 2 संख्याओं में जा रहा है, यानी इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो पूरी संख्या में दे के देख सकते हो। इसमें तो जाने का सवाल ही नहीं है दोनों में। तो 17 में 4 का भाग कितनी बार? 24 3 12 4 चौक 16, 1 10, 2 बार 8, और 14 लास्ट में बच रहे हैं, तो 14 में 4 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल, सॉरी, एक 1704 के अंदर 4 का अपन अगर भाग दें तो 4 चौक 16, बचा 1 10, कितना बचा? वापस कितने बचे भाई? 8, 2 बचे 24, और 7 4 का भाग 24 में जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार? 6 बार। तो 626 आ रहे हैं। बिल्कुल 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। लास्ट में शेष फल शून्य बच रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1704। 1704 आपके क्या है? एक प्रकार से लीप वर्ष है। और लीप वर्ष वापस रिपीट कर रहा हूँ साथियों, लीप वर्ष कौन सा होता है? जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए, और लीप वर्ष में आपके फरवरी 29 दिन की होती है, और लीप वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से भिन्न हो उसे बताएं। भिन्न कौन कौन से हैं उसे बताना है। वैसे भिन्न इसमें तो कोई होगी नहीं, जनवरी मई, क्योंकि जनवरी में कितने दिन होते हैं भाई? 31 दिन होते हैं। मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं भाई? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल में होते हैं कितने हैं? 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई? 30 दिन होते हैं। और मई जून में भी कितने होंगे?
30 दिन होंगे, जुलाई में 31, अगस्त में 31, जनवरी में 31 और दिसंबर में 31, यानी तीनों ऑप्शन में 31 दिन हो रहे हैं। लेकिन जो बी ऑप्शन है अप्रैल और जून, उसमें कितने दिन हो रहे हैं? 30 दिन हो रहे हैं। तो इसमें बिन कौन सा है? तो बी आपके होगा सही आंसर, क्योंकि बी में जो ऑप्शन दे रखा है उसमें कितने दिन हो रहे हैं? 30 दिन हो रहे हैं दोनों महीनों के, और बाकी में 31 दिन हो रहे हैं। ये आपके अगला प्रश्न, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो, पहला दिन क्या है भाई? रविवार हो, तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा? कोई साधारण वर्ष है या अल्पन बोल सकते हैं एलीप वर्ष, जिसका पहला दिन यानी 1 जनवरी को कौन सा वार है? 1 जनवरी को वार है आपके रविवार। कौन सा वार है भाई? रविवार है। तो आगे प्रश्न क्या दे रखा है? अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा? तो साथियों पहले भी मैंने बताया था और वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई अगर सामान्य वर्ष है या एलिप वर्ष है, वह जिस वार को शुरुआत होती है उसकी, वह उसी वार को क्या होता है? समाप्त होता है। यानी यह साधारण वर्ष है तो रविवार को शुरुआत है, तो रविवार को ही क्या होगा? 31 दिसंबर को वार आपके रविवार होगा। अगर सामान्य वर्ष है और नए साल यानी अगले साल यानी 1 जनवरी को अपने को पूछा है, तो रविवार से अगला कौन सा वार हो जाएगा? आपके सोमवार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सोमवार, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न आपके लीप वर्ष में होते हैं, लीप वर्ष में 52 सप्ताह 3 दिन होते हैं या 365 दिन होते हैं, या 52 सप्ताह 2 दिन या 364 दिन होते हैं? तो मैंने पहले ही बताया था, सामान्य जो वर्ष होता है उसमें होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं भाई? 365 दिन, और 365 दिन को अपन बोल सकते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन। कितने दिन भाई? 52 सप्ताह और 1 दिन। जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में होता है आपके 366 दिन, या अपन बोलते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन। कितने दिन भाई? 2 दिन। किस ऑप्शन में दे रखा है? 52 सप्ताह और 2 दिन, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि महीने का प्रथम दिन गुरुवार है, महीने का प्रथम दिन क्या है भाई? गुरुवार है। उस महीने के 16वें से 5वां दिन, यानी पूछा अपने को 16वां दिन, पहला मान लो गुरुवार है तो 16वें से 5वां, यानी 16 + 5 कितने हो रहे हैं भाई? 21 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 21 हो रहे हैं। 16 + 5 कितने हो रहे हैं? 21 हो रहे हैं। तो इसमें अपने को कितने दिन का डिफरेंस है? तो एक अपने को माइनस निकालना है, यानी कितने दिन का डिफरेंस है? 20 दिन का। पहले दिन अगर गुरुवार है तो आपके 21वां दिन कौन सा वार होगा? 20 दिन का आपके अंतर है। 20 के अंदर 7 का आप भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है? पूरा पूरा 2 बार जा रहा है। और कितने दिन बच रहे हैं शेष? 6 दिन बच रहे हैं। या तो आप क्या कर लो, गुरुवार से आगे 6 दिन गिन लो। गुरुवार के बाद में क्या आता है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार। तो आपके जो 21वां दिन होगा वो क्या होगा? बुधवार होगा। या आप ऐसे कर सकते हो, एक दिन कम है तो गुरुवार से पहला दिन कौन सा होता है? बुधवार होता है। दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपके ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों अच्छे खासे प्रश्न थे, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर जरूर करें।